प्रेमी बंधुओं, आज पुराणों की कुछ है अच्छी बातें आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें नहीं विष्णु की भक्ति वह ब्राह्मण फरुआती है। श्राद्धहीन विद्वान रहे पर वह भी महापराधी है। अगर ब्राह्मण में विष्णु के प्रति भक्ति न हो और यज्ञ में विद्वान न रहे तो दोनों बड़े फरुआती और अपराधी होते हैं। विप्र भक्त जो नहीं क्षत्र में उसका भी है जन्म खराब। दुराचार से जो कुल दूषित उसका भी है नहीं जवाब। और ये क्षत्रिय बेकार होते हैं जिनमें ब्राह्मणों के प्रति भक्ति न हो। और दुराचारी वह व्यक्ति जिनके कुल दूषित हो गए हैं, इनका भी कोई जवाब नहीं है। दम्भ भरा जो धर्म यहाँ हो वह भी है बेकार यहाँ। तप में यदि क्रोध आ जाए उसका है उद्धार कहाँ। अगर आप धर्म करने जा रहे हो उसमें दम्भ पाखंड का सहारा लिया तो वह धर्म भी बेकार ही हुआ। और तपस्या में लगे हो और क्रोध आ जाए तो आपका उद्धार कहाँ होगा। दृढ़ता नहीं ज्ञान अर्जन में वह भी होगा तब बेकार। पढ़ने में यदि हो प्रभाव तो अभी होगा तब निसार। अगर ज्ञान पाने में आपके अंदर दृढ़ता नहीं आई, साहस नहीं मिला, कर्मठता नहीं आई तो वह ज्ञान भी बेकार हो जाएगा। और पढ़ते समय अगर आपके मन में प्रमाद आ गए, घमंड आ गए तो वह भी जीवन निसारी हो जाएगा। वो जो नारी और मनुष्य में रखती आसक्ति तो जान उसका भी है जन्म निरर्थक रही नरक की पहचान। और कोई नारी अगर पर पुरुष में आसक्त हो जाए तो उनका भी जन्म निरर्थक ही हुआ, एक नरक की पहचान हो गई। वो ब्रह्मचर्य में यदि दम्भ है उसका भी व्रत है निसार। बुझी आग में जो आहुति हो अभी तो है विनयाधार। और ब्रह्मचारी यदि दम्भ से युक्त हो जाए तो उसका व्रत भी निसार हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे बुझी आग में आहुति दी जाती हो वह बिना आधार का हो जाएगा। भक्ति में जो कपट राख कर करता है यदि अपना काम कभी न उस पर भक्ति भाव का चढ़ पाएगा सुंदर चाम। और कोई भक्ति में कपट रख कर काम कर रहा है तो कभी उसके हृदय में भक्ति भावना नहीं आएगी और उसके चमड़े सुंदर नहीं हो पाएंगे। कन्या यदि जीविका होवे तो भी नहीं हुआ कुछ काम। अपने हित में बनी रसोई हो जाती है यहाँ काम। कन्या को अगर किसी ने जीविका के लिए समझ लिया तो यह भी बहुत बुरा हुआ। और केवल अपने लिए बनाई गई रसोई भी बेकारी हो जाती है। जोग शूद्र का लाभ न देता नहीं कि पर को होता लाभ। धन संचय से हानि होती जीवन हो जाता बर्बाद। अगर शूद्र लोग पढ़ लोग अगर जोग की ओर चले तो उनके जोग बेकार हो जाएंगे। और कृपण अगर धन संचय करने लगे तो उसको भी कोई फायदे नहीं हो पाएंगे। विद्या जो आभास विद्या जो आभास ही तो उसका होता कभी न मोल। ज्ञान यदि आक्रोश दिखावे वह भी हो जाता बिनमोल। विद्या में यदि अगर अभ्यास न हो आप तो बेकार हो जाएंगे। अभ्यासानुसारिणी विद्या है, विद्या के लिए रोज अभ्यास करना चाहिए तब वह विद्या सार्थक होगी। और ज्ञान में यदि आक्रोश हो जाएगा तो वह ज्ञान भी बिना मोल का हो जाएगा। तीर्थ यदि उदरार्थ बने तो वह भी हो जाता बेकार। व्रता सत्यवाणी जो चुगली वह भी हो जाती निसार। और तीर्थ को आपने पेट भरने का साधन बना लिया तो आपके व्रत भी बेकार हो जाएंगे। और वह वाणी चुगली जो की जाती है वह भी वाणी खराब हो जाएगी, निसार हो जाएगी अगर आपने उसको असत्य बना दिया तो। गुप्त मंत्र जो 6 कानों में अपना राग दिखावे समझो अभी फरुआत है तो उसको मूढ़ बनावे। और कोई गुप्त मंत्र है छुपा कर कहा जा रहा है, अगर वह 6 कानों में पड़ जाए
तो बेकार हो जाएगा वो मंत्र। सब समझ लीजिए कि आपको वह मूढ़ बना रहा है। चंचलता से जब जो होवे वह भी हो जाता निसार, श्रुतिहीन जो दान दिए पर वह भी हो जाता बेकार। और अगर जप करने में चंचलता आ जाए तो जप भी निसार हो जाएंगे, और श्रुतिहीन जो दान होता है वह भी आपका बेकार ही होगा। नास्तिक मनुहीन श्रद्धा से जीवन हो जाता बेकार, सबको समझ काम करना है ठहरो जहाँ मिले आधार। नास्तिक का जीवन बेकार ही हो जाता है। इसलिए आप सबको इतनी बातें जो पुराणों की अच्छी बताई गई आप समझिए, ठहरिए और इनको ही अपना आधार बनाइए। इसी में मानव जगत का कल्याण है, हमारा आपका सबका इसी में कल्याण है। शेष आपके लिए नमन।